पोलैंड बॉर्डर पर बेलारूस की फौज की तैनाती से जबरदस्त टेंशन हो चुकी है। पोलैंड बॉर्डर पर बेलारूस के टैंक का काफिला तेजी से बढ़ा है। पोलैंड बॉर्डर से सिर्फ 7.5 मील दूर बेलारूस के टैंक्स हैं। बेलारूस ने अटैक किया तो नेटो लागू करेगा आर्टिकल 4, जिसका मतलब है एक बहुत तेजी से मुलाकात करना सभी नेटो मेंबर्स की, और फिर आर्टिकल 5 से पहले होता है आर्टिकल 4। इस बात की आशंका पहले दिन से जताई जा रही है कि बेलारूस युद्ध का संभावित मोर्चा बन सकता है। इस बात के अब खुले संकेत भी मिलने लगे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले बेलारूस के एयरबेस पर रूसी हथियारों की तैनाती हुई है। बेलारूस की सेना पोलैंड के करीब युद्ध की तैयारी कर रही है। अब पुतिन खुद बेलारूस के राष्ट्रपति से मिलने मिन्स्क जा रहे हैं। ये खबर ऐसे समय में आई है जब यूक्रेन ने दावा किया है कि बेलारूस के आसमान में रूसी जेट उड़ान भर रहे हैं। यूक्रेन पर मिसाइल हमले के वक्त बेलारूस में इल्यूशिन 76, A-50U और MiG-31 के दिखे हैं। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। ऐसे माहौल में पुतिन लुकाशेंको की मुलाकात को अहम माना जा रहा है। पुतिन यहाँ रूस बेलारूस की रणनीतिक साझेदारी पर बात करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय एजेंडे पर चर्चा करेंगे। इस बीच पोलैंड की चिंता ने इस बात की आशंका बढ़ा दी है कि बेलारूस में हालात तेजी से बदल रहे हैं। बेलारूसी टैंक नेमन नदी पर चक्कर काट रहे हैं। नेमन नदी पोलिश सीमा के 7.5 मील के भीतर बेलारूस के पूर्वी इलाके में है। पोलैंड में बेलारूस की ये गतिविधि नाटो सहयोगी के लिए खतरा बन रहा है। ऐसे में अगर नाटो देश पोलैंड के बचाव में उतरे तो अमेरिका भी पीछे नहीं हटेगा, जिससे हालात विध्वंसक हो सकते हैं। और रूस यूक्रेन जंग के बीच बड़ी खबर, अमेरिका रूस के बीच हो सकता है न्यूक्लियर वॉर। रूसी मीडिया के हवाले से यह रिपोर्ट, यूक्रेन को मदद के चलते अमेरिका रूस में भारी तनाव। पिछले 9 महीने से जंग रूस और यूक्रेन के बीच हो रही है, लेकिन जब न्यूक्लियर वॉर की नौबत आएगी तो जंग के मैदान में आमने सामने अमेरिका और रूस होंगे। ये दावा रूसी मीडिया ने किया है और इसकी वजह भी बताई है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन को मिल रही मदद से पुतिन इतना चिढ़ गए हैं कि वो सीधे अमेरिका से भिड़ सकते हैं। रिपोर्ट में दावा, पुतिन की अपील का कोई फायदा नहीं हुआ। पुतिन ने अमेरिका से न्यूक्लियर हथियार कम करने की अपील की थी। पुतिन ने वॉर की आशंका को देखते हुए की थी वेपन कम करने की अपील। अब दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन युद्ध में अमेरिका और रूस के बीच खाई और बढ़ गई है। जंग का कोई नतीजा नहीं निकलने से न्यूक्लियर वॉर का खतरा बढ़ा। एटमी हमले की धमकी को लेकर भी दोनों देश कई बार आमने सामने आ चुके हैं। पुतिन और उनके सिपहसालार यूक्रेन पर परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं। ब्रिटेन भी रूस को न्यूक्लियर हमले के लिए धमका चुका है। इस तरह की रिपोर्ट्स पहले भी आ चुकी है। रूस मास डिस्ट्रक्शन से जुड़े हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे चुका है। इधर यूक्रेन जंग में न्यूक्लियर अटैक की आशंका यूं ही नहीं बनी हुई है, बल्कि 1 महीने के अंदर रूस 5 बार इस तरह के हमले का इशारा कर चुका है। खबर है कि पश्चिम से मिल रही मदद का हवाला देकर पुतिन परमाणु हमला कर सकते हैं। यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए पुतिन एटमी अटैक का सहारा ले सकते हैं। इसकी रिपोर्ट भी कई बार आई है और खुद मॉस्को ने कई बार इस तरफ इशारा भी किया है। पुतिन बार बार न्यूक्लियर हमले की धमकी देते रहे, लेकिन जब कभी भी उनसे सवाल किया गया तो इसका सीधा जवाब देने से बचते रहे। पुतिन कह चुके हैं कि पश्चिमी देश की दखल की वजह से रूस न्यूक्लियर हमला करने पर मजबूर हो सकता है। रूसी राष्ट्रपति ये भी इशारा कर चुके हैं कि अगर पश्चिम ने ऐसी हरकत की तो रूस मास डिस्ट्रक्शन से जुड़े हथियार इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाएगा। सिर्फ दिसंबर महीने की ही बात करें तो रूस 5 बार परमाणु हमले की धमकी दे चुका है। 2 दिसंबर को पुतिन ने कहा था कि अगर यूक्रेन हथियार बढ़ाता रहा तो न्यूक्लियर हमला जरूरी हो जाएगा। 5 दिसंबर को रूस के विदेश मंत्री भी कुछ इसी तरह का इशारा करते हैं। 6 दिसंबर को पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव संप्रभुता और स्वतंत्रता का हवाला देते हुए न्यूक्लियर हमले को जरूरी बता चुके हैं। 7 दिसंबर को पुतिन फिर कहते हैं कि जंग में एटमी खतरा बना हुआ है, और 9 दिसंबर को पुतिन एटमी अटैक करने वाले का नामो निशान मिटाने की धमकी देते हैं। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।